आज का टॉपिक है वो है मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। पिछला चैप्टर कंप्लीट हो गया हम लोगों का, और ये जो चैप्टर है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट आपके न सिर्फ 12th के लिए बल्कि आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव विकास सूचकांक, ठीक है ना, यूएनडीपी, ये सब सभी पढ़ने हैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कहां कहां ये चैप्टर आपको काम आएगा, वर्तमान के साथ भविष्य का भी वो हम लोग देख लेते हैं। तो पहला तो आपके 12th क्लास में काम आएगा, 12th क्लास के एग्जाम में काम आएगा, जिसको आप लोग का भी लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सेकेंड, आप इसको अगर जाइएगा तो एकदम सीधे सिलेबस उठाया हुआ है। आप जेपीएससी का एग्जाम लिखिएगा तो इसका 3 एग्जाम होते हैं, पीटी, मेंस और इंटरव्यू होते हैं ना, या फिर यूपीएससी का या फिर अदर पीसीएस का। हम लोग ऊंचा का ही बात करेंगे ताकि इसको करोगे छोटे छोटे एग्जाम अपने आप कवर हो जाएंगे भविष्य में, ठीक है। तो जेपीएससी में देखिएगा यहां पे ये जो मानव विकास है ये कहां कहां आपको मिलेगा, कौन कौन से। तो मेंस 6 पेपर का लिखना पड़ता है एग्जाम में, ठीक है। 5 पेपर आपके, एक पेपर क्वालिफाइंग होता है हिंदी इंग्लिश। तो सेकेंड पेपर लैंग्वेज खोटा, थर्ड पेपर हिस्ट्री ज्योग्राफी, फोर्थ पेपर इंडियन पॉलिटी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव, और फिफ्थ पेपर इंडियन इकोनॉमी पूरा 200 नंबर का, और छठा पेपर आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जनरल साइंस। तो ये जो चैप्टर है कहां पे आपको आएगा, सीधे सिलेबस में लिखा हुआ है, वो है आपका ये सीधा सीधी आप इकोनॉमिक्स में चले जाइएगा। इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स में एकदम सीधे मिलेगा ये टॉपिक आपको कि 2024 के मानव विकास सूचकांक में भारत की क्या स्थिति है, विश्व का कौन सा देश सूचकांक में पहले स्थान पर है, द्वितीय स्थान पर है। इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग ना सिर्फ 12th के एकेडमिक रूप से आपको पढ़ा रहे हैं, बल्कि आगे इन परीक्षाओं को दृष्टिकोण में भी रखते हुए आपको नोट्स लिखवा रहे हैं। तो ध्यान से आप लोग लिखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के इस टॉपिक को। तो सबसे पहले देखिए मानव विकास है, इस शब्द को समझिए, ठीक है। मानव का विकास, ठीक है। 2 चीजें आती हैं, एक होता है वृद्धि, एक होता है विकास। अगर हम लोग यहीं पे संदर्भ ले लें मानव वृद्धि और मानव विकास का, तो हम लोग को जाना पड़ेगा एंथ्रोपोलॉजी और बायोलॉजी में। अगर वृद्धि में जाए तो जब मानव का, ध्यान से सुनिएगा, जब मानव का शारीरिक आकार में वृद्धि होती है, लंबाई बढ़ती है, उंगलियां बढ़ती हैं, छोटे बच्चे से बड़े बड़े होते जाते हैं, तो उसमें इसका वृद्धि होता है, मानव का वृद्धि हो रहा है। लेकिन एक समय आने के बाद क्या हो जाता है, शारीरिक वृद्धि रुक जाती है और वहां से आपके मानसिक वृद्धि का शुरुआत होता है ना। तो जब ये वृद्धि शुरुआत होती है तो उसमें क्या होती है, आप में तो मात्रात्मक वृद्धि हो रही थी, अब गुणात्मक वृद्धि शामिल हो जाएगी आपके दिमाग में। तो वहां से आपका विकास शुरू होता है, मानव विकास। तो यही है मानव विकास। वृद्धि का कॉन्सेप्ट अलग, वृद्धि मात्रात्मक है और विकास गुणात्मक है ना। अब विकास को देखते हैं कि विकास आखिर होता कैसे है, ठीक है। तो विकास तभी होगा, विकास के लिए कुछ आवश्यक चीजें हैं, ठीक है। सबसे पहले आप सभी में समानता होनी चाहिए। अगर पढ़ा रहे हैं और 2 ही बच्चा को उठा के ले गए और तू उसी 2 को पढ़ाए और बाकी बात को नहीं पढ़ाए, क्या उसका विकास संभव है? नहीं है। तो शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर आपका हेल्थ सही नहीं रहेगा तो क्या आपका मानसिक विकास हो पाएगा? तो स्वास्थ्य, साथ ही साथ आपको किताब कॉपी मिल रहा है। हम लोग पढ़ते थे उस समय हम लोगों के पास अभाव रहता था, गवर्नमेंट भी जानी, योजनाएं लाई गई, सभी को फ्री में कॉपी किताब मिलने लगा। तो क्या हुआ, संसाधनों तक पहुंच कर दिया गया आपने। तो मानव विकास के लिए 3 आवश्यक तत्व,
स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच। क्लियर है? तीन चीजें आवश्यक है और ये तीन चीजों के लिए कुछ स्तंभ होते हैं। मानव के विकास कब होगा? जैसे ये घर बना, ये बिल्डिंग बना, तो सबसे पहले इसमें क्या किया गया? कॉलम खड़ा किया गया, नहीं, 4 कॉलम खड़ा किए गए। उसी प्रकार मानव के विकास के लिए भी 4 कॉलम है। ठीक है? समता, सतत पोषणीयता, ठीक है ना, सशक्तिकरण, समझ रहे हैं बात को? तो कुछ ये जो है, ये सारी चीजें जब आ जाएंगी तब मानव का विकास होगा। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीजें देखेंगे? मानव विकास की परिभाषा जानेंगे, वृद्धि और विकास में तुलनात्मक अंतर देखेंगे, मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र कौन कौन से हैं उसको देखेंगे, और मानव विकास के आधार स्तंभ देखेंगे, और भी कुछ चीजें हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, और सबसे पहले हम लोग जानते हैं मानव विकास की परिभाषा को देख लेते हैं। ठीक है, तो लिखिए। तो इस प्रकार देखिए कि हम लोग प्रश्न लेके आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, तब चीजें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। तो पहला प्रश्न मैंने बनाया है कि मानव विकास से क्या समझते हैं? क्या आप ऐसे भी पूछ सकते हैं, मानव विकास को परिभाषित करिए। तो देखिए, मानव विकास मानव भूगोल की, हम लोग कौन सा बुक पढ़ रहे हैं? मानव भूगोल, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। परिभाषा कैसे बनाते हैं सो देखिए। तो मानव विकास मानव भूगोल की एक ऐसी अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, जिसके अंतर्गत मानव के, किसका? तो ह्यूमन का सर्वांगीण विकास के, यानी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए विभिन्न पहलुओं पर जोर दिया जाता है। अब ये विभिन्न पहलू कौन कौन है उसको देख लेंगे बाद में हम लोग। इस प्रकार स्पष्ट है कि मानव के सर्वांगीण विकास के लिए मानव विकास के मूलभूत तत्वों एवं आधार स्तंभों की आवश्यकता होगी, तभी मानव का सर्वांगीण विकास संभव है। और सर्वांगीण विकास हुआ तो मानव का विकास हुआ, है ना? तो उसके लिए क्या चीज जरूरत है? मूलभूत तत्व और आधार स्तंभ। तो आगे के चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि मानव भूगोल के मूलभूत तत्व क्या है और आधार स्तंभ क्या है। मूलभूत तत्व बताए थे, स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच, और 4 आधार स्तंभ है, उनमें से समता है, सतत पोषणीयता है, सशक्तिकरण है, इत्यादि कुछ है। ठीक है, ये चीजें हो गई। तो नेक्स्ट इसको आप लोग लिख लीजिए, और नेक्स्ट हम लोग फिर प्रश्न बनाते हैं। अगला प्रश्न हम लोग दूसरा बनाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में, वो है वृद्धि और विकास में अंतर स्थापित करना। आपके एग्जाम में पूछता है अक्सर कि वृद्धि और विकास में तुलनात्मक अंतर स्पष्ट कीजिए या तुलनात्मक अंतर प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको 3 नंबर या 4 नंबर या कभी कभी 5 नंबर का भी प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो हम लोग पहले देखते हैं कि वृद्धि क्या है? मात्रात्मक वाला गुण लिए हुए। विकास क्या है? गुणात्मक वाला गुण लिए हुए। ठीक है, एक निरपेक्ष गुण को दिखाता है, एक सापेक्ष गुण को दिखाता है। ठीक है, तो चीजों को हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए जो क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, दूसरा, वृद्धि और विकास में तुलनात्मक अंतर प्रस्तुत कीजिए। तो अंतर देखिए इसी तरह से करेंगे, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर में जिस तरह भी आवे इसको तो लिखना है आपको। वृद्धि क्या है? मात्रात्मक होता है, इसकी मात्रा बढ़ती है, घटती है, जबकि विकास क्या है? गुणात्मक होता है ना? मात्रा बढ़ेगा, साथ साथ उसके गुणों में भी वृद्धि होगी मनुष्य के। अगला क्या है? ये वृद्धि मूल्य निरपेक्ष होता है। वृद्धि जो है, ग्रोथ क्या होता है? मूल्य निरपेक्ष होता है, यानी कि ये स्टार्टिंग से ही शुरुआत हो जाता है, तुलना नहीं कर सकते हैं इसमें कहीं। जबकि ये क्या है? विकास क्या है? मूल्य सापेक्ष होता है, मूल्य के साथ इसका तुलना कर सकते हैं हम कि कितना विकास हुआ, नहीं हुआ। ठीक है ना? अगला है वृद्धि क्या है? धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। कहने का तात्पर्य, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, शारीरिक विकास हो भी सकता है, शारीरिक विकास नहीं भी हो सकता है। जबकि विकास में हमेशा धनात्मकता दिखेगा। विकास का वर्ड का मतलब ही है
धनात्मक गुण को लेकर आगे बढ़ना। ठीक है, अंतिम में वृद्धि के लिए विकास आवश्यक नहीं है। जरूरी नहीं है कि शरीर विकास कर रहा है तो मानसिक भी विकास हो, लेकिन विकास के लिए आवश्यक है कि उसका शारीरिक विकास भी हो, है ना। तभी ना बॉडी के सभी ऑर्गन एक साथ काम करेंगे, तब उसका बुद्धि बढ़ेगा। क्लियर? तो ये चीजें हो गई, इसको आप लोग लिख लीजिए। ठीक है।